चलो देखो, हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा अभी फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो दैट कि आपको परेशानी ना हो समझने में, ठीक है। बट बिफोर दैट हम एक चीज सबसे पहले हटा देते हैं, ठीक है। भाई देखिए, हम यहाँ पर पर्टिकुलर एक एडवर्टीजमेंट लगाने वाले हैं, ठीक है। ये तीन लेवल है, ये तीन लेवल पे हमें क्या करनी पड़ती है, सेटिंग्स करनी पड़ती है, ठीक है। कैंपेन लेवल होता है, एक एड सेट लेवल होता है और एक एड लेवल होता है, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है। बहुत बार इसके बारे में सुन लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर हम सेटअप करने वाले हैं, ठीक है। देखो, कैंपेन को सेट करने से पहले आपको एक चीज याद करना है, ठीक है। एक चीज ध्यान देना है कि आपका बिलिंग एंड पेमेंट ऐड कर लो पहले से, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कभी भी प्री पेमेंट करते हो, ठीक है, तो आपका प्री पेमेंट करने पे क्या होता है ना, ठीक है, कि जो रिव्यू का टाइम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने एडवर्टीजमेंट लगाया और एडवर्टीजमेंट चलने लगा, ठीक, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम कभी भी एडवर्टीजमेंट लगाते हैं तो एक छोटा सा रिव्यू करता है फेसबुक का जो एआई बैठा हुआ है, ठीक है। वो क्या करता है, एक बार रिव्यू कर लेगा एंड आफ्टर दैट आपकी एडवर्टीजमेंट लाइव हो जाएगी, ठीक है। तो अगर जो प्री पेमेंट करते हैं, ठीक है, जो प्री पेमेंट करते हैं उनकी एडवर्टीजमेंट का जो रिव्यू होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, ठीक है, एज कॉम्पेयर टू जो कि पोस्ट पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से जो ऐड करके करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास मीन्स की मान लो कि अगर अभी छोटा बजट है या तो पर्सनल लेवल पे काम करो, तो आप कोशिश करें, ठीक है, कि आप प्री पेमेंट ही करिए, ठीक है। और हाँ, एडवर्टीजमेंट लगाने से पहले आप जरूर चेक कर लें, ठीक है, कि अगर आपने प्री पेमेंट किया है तो वो पेमेंट आखिर में है कितना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे प्री पेमेंट इतना है, कितना 1500 के आसपास है, तो ये 1500 इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसका कुछ पोर्शन फेसबुक रख लेगी जो कि जीएसटी में जाता है, ठीक है। और कुछ पोर्शन हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। कुछ पोर्शन नहीं, हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे अगर 100 रुपया है, ठीक है, तो 83 हम इस्तेमाल कर पाते हैं और जितना भी होता है उसके बाद 83 के बाद, ठीक है, वो काट लेता है फेसबुक, जो कि जीएसटी के लिए उसको काटना ही पड़ता है, ठीक है। नहीं काटेगा तो फिर वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को एक तरीके से वॉयलेट करेगा, ठीक है। चलो आते हैं, सबसे पहले कैंपेन जब भी आप लगाओगे, ठीक है, तो आप क्या करते हो, क्रिएट पे क्लिक करते हो। जैसे क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, जितना मीन्स कि हमने पिछले दिन जितना बात किया ना, ठीक है, कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव, कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव ये देखो, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव, कितने टाइप का कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, 6 टाइप का कैंपेन ऑब्जेक्टिव है। पहले कितना देता था, इससे ज्यादा था क्या, हाँ इससे ज्यादा था पहले, ठीक है। बट आफ्टर अपडेट, ठीक है, iOS का मिस की जो अपडेट आया उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको बस 6 ही कैंपेन दिखता है, ठीक है। और ये 6 कैंपेन से हमारा काम अच्छे तरीके से हो जाता है, ठीक है। अब ये 6 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। हर एक में बहुत ही ज्यादा डिटेल्स होती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटजी लगाना पड़ता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप इन छो मिस की यहाँ जो जितना भी कैंपेन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर 6 का 6 जितना भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, ऐसा नहीं कि हम इसको पढ़ नहीं सकते, ठीक है। ऐसे बहुत ही ज्यादा इसके कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं सारी की सारी जगह पे, अगर आप स्ट्रेटजी फाइनली डिस्कस करोगे तो, ठीक है। हाँ बट आप अगर छोटे लेवल पे हो, ठीक है, किसी भी क्लाइंट की अगर आप एडवर्टीजमेंट चला रहे हो तो एक बेसिक एड फ्रेम से आपका काम चल जाता है, ठीक है। और वही हम यहाँ पर करने वाले। अवेयरनेस देखो, कैंपेन ऑब्जेक्टिव को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। अवेयरनेस क्या होता है, आप दिख रहा है आपको यहाँ पर अवेयरनेस के नीचे यहाँ पर लिखा है क्या, सो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम, ठीक है। अवेयरनेस कौन चलाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो, जिसको ब्रांडिंग करनी रहती है, ठीक है, जिसके पास थोड़ा सा एड बजट ज्यादा रहता है, वो अवेयरनेस का कैंपेन जनरली चलाते हैं। उसके बाद और कौन कौन चलाते हैं, जैसे कि मान लो कोई स्कूल के लिए एड रन कर रहा है, ठीक है, या तो कोई भी पर्टिकुलर मान लो फिजिकल स्टोर को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। प्रमोट कहने का मतलब क्या, फिजिकल स्टोर को प्रमोट करने का एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क होता है। सबसे पहले आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो, ठीक है। अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद मान लो कि अगर उसका कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है, ठीक है, किसी फिजिकल स्टोर का, अगर मान लो वो बड़ा है, ठीक है, लेट सपोज अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास एक मॉल है। अगर हमारे एक पास क्लाइंट आया, ठीक है, अब वो क्लाइंट के पास पूरा का पूरा एक बड़ा सा मॉल है, तो उसको भी चलाना ही होता है यार एडवर्टीजमेंट आज के लिए। अब इसकी आज के अगर टाइम में ग्रो करना है तो एडवर्टीजमेंट पकड़ लो, तुरंत ग्रो कर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी वेबसाइट है, तो वो सेकंड स्टेप क्या करता है, सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करता है, फिर ट्रैफिक क्रिएट करता है, एंड आफ्टर दैट अगर उससे भी काम नहीं बनता है तो वो प्रीमियम कस्टमर को फाइंड आउट करने के लिए लीड्स लगाता है, ठीक है। इसकी लीड का जो कैंपेन होता है ना, ये चलाता है, ठीक है। तो हर एक चीज का स्टेप बाय स्टेप एक फ्रेमवर्क होता है, जिससे कि अगर आप चलते हो तो बहुत ही अच्छा बढ़िया रिजल्ट मिलता है, ठीक है। और बट ये सारी की सारी जो फ्रेमवर्क है इसका इस्तेमाल कौन करते हैं, अच्छे खासे बजट वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि अवेयरनेस का मैंने बताया कि ये क्या करता है, ये मान लो अगर आपको कोई वीडियो है, ठीक है, या तो अगर कोई ब्रांड है, उसका ये रीच, ठीक है,
ये क्या करेगा, रीच बढ़ाएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग को दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अवेयरनेस कैंपेन जब भी आप चलाते हो, तो कल मैंने एक मैट्रिक्स बताया था आपको, ठीक है, एड रिकॉल लिफ्ट, मीन्स कि 3 दिन तक आपने अगर सेम इंसान को एड दिखाया, ठीक है, तो वो तीसरे दिन के बाद आपका एडवर्टीजमेंट उसके दिमाग में बैठा कि नहीं, वहां पर एक मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट होता है, उससे पता चलता है कि यस, बट मिस की जो आपने अवेयरनेस कैंपेन चलाया है वो काम कर रहा है। अब जब आप इसको चलाते हो, ठीक है, जैसे सपोज दैट कि अगर मैं अवेयरनेस पे ऐसे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सेटिंग पहले से दी जाती है, ठीक है। अब ये जो सेटिंग है, अब ये देखना ध्यान से सुना, अब ये जो सेटिंग है, अब ये सेम टू सेम सेटिंग आपको, मान लो कि आप एक नया कैंपेन लेते हैं, ठीक है, मान लो कि अगर आप ट्रैफिक के लिए चलाते हो, तो जो सेटिंग इसमें दिख रही थी, ओवरऑल सेटिंग इसमें दिखती है, बट कुछ कुछ चीजें चेंज हो गई, ठीक है। और वैसा सब में होता है, जैसे कि इंगेजमेंट में कुछ आपको अलग सा सेटिंग देखने को मिलेगा, लीड्स में आपको कुछ थोड़े थोड़े वेरिएशंस के साथ सेटिंग्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है। देखो अवेयरनेस में हम क्या करते हैं, अवेयरनेस में तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो, मान लो कि हम कुछ भी क्रिएटिव्स है, या तो इमेज है, या तो वीडियो, या तो कराउजल है, वो ज्यादा से ज्यादा लोग तक जाए, पहुंचे, ठीक है। बट जब आप लीड कैंपेन चलाते हो, तो वो लीड कैंपेन में प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन के साथ आपको बोलेगा, ठीक है, कि आप क्या करो, सीटीए, सीटीए आपके पास होना ही चाहिए, सीटीए का बटन आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। अवेयरनेस में आप करो चाहे ना करो, आपका मिसकी एडवर्टीजमेंट तब पर भी चलेगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर सेट ऑफ सेटिंग्स होता है जो कि हमें हमेशा उसको ध्यान में रख के काम करना ही पड़ता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ट्रैफिक देख लो, ट्रैफिक किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर देख रहे हो आप, ट्रैफिक का मतलब क्या। मान लेते हैं कि अगर आपने एक साइट पे ट्रैफिक लगाया, ठीक है, और साइट पे आपका कोई सब्सक्रिप्शन का बटन है, तो वो सब्सक्रिप्शन के बटन पे ले जाने के लिए आप ट्रैफिक लगा सकते हो। या तो इंस्टाग्राम का कोई प्रोफाइल है, आप चाहते हो कि उस पे लिंक्स आए, मीन्स की आप चाहते हो कि उस पे लाइक्स आए, कमेंट्स आए, ठीक है, इंगेजमेंट थोड़ा सा बढ़े, ठीक है। तो इंगेजमेंट के लिए भी ट्रैफिक का कभी कभी हम इस्तेमाल करते हैं। पर्टिकुलरली ये होता है ना, ठीक है, कि लिंक्स क्लिक हो गया, या तो थोड़ा बहुत लाइक्स वाइक्स हो गया, ठीक है, तो ये यहाँ से ट्रैफिक से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इंगेजमेंट के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो इंगेजमेंट से क्या होता है, इंगेजमेंट से लोग आपके पेज पे आते हैं, कमेंट करते हैं, उसको व्यू करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी ऑलमोस्ट ट्रैफिक और इंगेजमेंट एक तरीके से काम करता है। हाँ, बट ये अलग अलग स्ट्रेटजी में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। लीड्स का आप प्रॉपर जानते हो कि क्या होता है। लीड्स जैसे कि कोई किसी से फॉर्म फिलअप कराना, ठीक है, उसके डिटेल्स फिल कराना, इसी को ये जो कैंपेन होता है इसी चीज के लिए काम करता है प्रॉपरली। अब लीड्स के लिए जब भी आप काम करते हो, ठीक है, तो लैंडिंग पेज आपके पास अवेलेबल है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं होता है। लैंडिंग पेज अवेलेबल है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। आप शानदार तरीके से एक प्रॉपर ट्रस्ट के साथ कोई भी जो लीड्स आएगा ना उसको फिल्टर कर पाते हो वहीं पे लैंडिंग पेज पे। बट अगर आपके पास लैंडिंग पेज नहीं है, तो आप इंस्टेंट फॉर्म बना के भी आप क्या कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट चला सकते हो, ठीक है, कोई बैरियर नहीं है। अब ये किसके लिए काम आता है, ये देखो क्या होता है, जब कोई क्लाइंट आएगा ना, तो हो सकता है बहुत सारे क्लाइंट के पास यार वेबसाइट नहीं होता है, ठीक है। अब वो क्या चाहता है कि वेबसाइट भी नहीं है और हमें रिजल्ट एडवर्टीजमेंट से तुरंत लाना भी है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक स्टेप लेना पड़ता है हमें कि इंस्टेंट फॉर्म बना के हम क्या करते हैं, उसके जो मिस की ऑडियंस है, ठीक है, प्रॉपर जो टारगेटिंग ऑडियंस है उसके लीड्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंस्टेंट फॉर्म बहुत ही हेल्प करने वाला है, ठीक है। और मैं जितनी भी चीजें बताऊंगा इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू ही बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी सेटिंग जो है ना कॉम्प्लिकेटेड रहता है, दैट्स वाई इसको सिंप्लीफाई करना इंपॉर्टेंट है। वैसे ही ऐप प्रमोशन, ठीक है, मान लो कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाया है, या तो एप्लीकेशन में कोई पेज बनाया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको प्रमोट कर सकते हो इस वाले कैंपेन ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। सेल्स, सेल्स एकदम फाइनली सिंपली ई कॉमर्स वाले लोग के लिए, ठीक है। मान लो कि उन्होंने क्या बनाया, एक वेबसाइट पे स्टोर बनाया, ठीक है, और फाइनली उन्होंने सेल्स पे जाके कोई भी किसी भी टाइप का, या तो उनको क्या करना है, कन्वर्जन करना है, ठीक है, या तो डायरेक्ट सेल करना है, या तो उनको क्या चाहिए, कन्वर्सेशन चाहिए। कन्वर्सेशन का मतलब क्या, कोई कोई जो कस्टमर होता है ना वो पर्टिकुलरली कन्वर्सेशन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और जो मान लो कि अगर कन्वर्सेशन कर रहा है, तो वो आप ये समझ के चलो, अगर कन्वर्सेशन अच्छी डायरेक्शन में गई, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से आपने उसको इंगेज कर लिया, तो पक्का वो खरीदेगा ही खरीदेगा, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, कॉल्स, ठीक है। सेल्स में बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, जो मान लो कि हाई टिकट अगर कुछ चीज आप बेच रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई भी आया और खरीद के चला गया, ऐसा नहीं होता है। वहां पे सारी की सारी चीजें कॉल से होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सेल्स वाला कैंपेन कौन चलाते हैं, तो जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि 1 लाख 2 लाख, ठीक है, इस टाइप की चीजों को, कोर्सेज को सेल करते हैं, वो सारी की सारी जो कैंपेन होता है ना, वो सेल्स वाले लोग इसके वो सारे लोग सेल्स वाला कैंपेन ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखो कभी भी ना अपने आप में
ओवर स्मार्ट यहाँ से हमें प्ले नहीं करना है, ठीक है? उसका मतलब क्या? आप ऐसा मत ट्राई करना, ठीक है? कि अगर अवेयरनेस हो जाएगा तो सेल्स तो आ ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है? एक प्रॉपर फेसबुक के पास डेटा है कि कौन इंसान खरीद सकता है, कौन इंसान नहीं खरीद सकता है, कौन इंसान वेबसाइट पे जाता है तो देख के छोड़ देता है, कौन इंसान वेबसाइट पे जाया खरीदा और वहां पर रिव्यू भी देता है। सब प्रॉपर मीन्स की फेसबुक के पास है ना डेटा है, ठीक है? तो अगर आप अवेयरनेस पे करते हो तो वो ऐसे लोग को ही दिखाएगा, ठीक है? जो कि उस टाइप के पेज पे विजिट करते हैं, ठीक है? जो कि मान लो कि अगर आपने मॉल से रिलेटेड अगर आपने अवेयरनेस क्रिएट, तो वो इसी टाइप के इंसान को दिखाएगा जो मान लो कि आपके मॉल क्या होता है पर्टिकुलरली जहाँ पर लोग जाते हैं, ठीक है? और अपने से सेलेक्ट करने का उनका चॉइस रहता है। तो आपको बहुत ज़्यादा आगे देखने को मिलेगा, ठीक है? कि ये सारी की सारी सेटिंग पहले से प्री डिफाइंड है, ठीक है? अगर आप ऐसा सोचते हो कि ट्रैफिक और अवेयरनेस तो सेम टू सेम हो गया, ट्रैफिक का मतलब क्या? उतना वही जो मान लो कि किसी व्यू पे कि किसी वीडियो पे ट्रैफिक हो गया, किसी इमेज पे ट्रैफिक आएगा, तो ट्रैफिक में भी क्या करेगा अगर आपको ऐसा लगता है कि ट्रैफिक में भी क्या होता होगा कि फेसबुक एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचते होंगे, अवेयरनेस में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचते होंगे, तो आप गलत हो, ठीक है? अवेयरनेस में आपकी एडवर्टाइज़मेंट को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, आपको प्रॉपर यहाँ पर सेटिंग मिलता है कि एक इंसान को आप कितना बार ऐड दिखाना चाहते हो। तो अगर आप यहाँ पर जाके अवेयरनेस में सेटिंग करोगे ना कि एक इंसान को हमें 1 बार ऐड दिखाना है या तो 1 से 2 बार दिखाना है, 3 बार दिखाना है, 1 सप्ताह में कितना बार दिखाना है, तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई होती है सेटिंग्स, ठीक है? तो ऑलमोस्ट सारी की सारी कैम्पेन्स में हमें प्री डिफाइंड कुछ सेटिंग मिलती है और उसके बाद हमें कुछ ना कुछ ऊपर से ऑप्टिमाइज़ेशन करना पड़ता है। विदाउट ऑप्टिमाइज़ेशन हम सारा का सारा जो हमारा कैंपेन होगा, जो भी हम एडवर्टाइज़मेंट लगाएँगे वो कभी काम नहीं करेगा, ठीक है? चलो, तो मैं यहाँ पर लीड्स वाला आपको समझा देता हूँ, ठीक है? और बाकी सब सिंपल ही है, ठीक है? कुछ-कुछ यहाँ पर चीज़ें बदलती रहती है। आप मुझसे वो कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है? बट मैं तो यहाँ पे लीड्स वाला ही आपको दिखाऊँगा, ठीक है? चलो। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। आप देखो, ठीक है? ये जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे किया, ठीक है? तो आप देख रहे हो, ये मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है? ये मुझे ये सजेस्ट कर रहा है, ठीक है? कि क्या हम आपके लिए कैंपेन प्री सेटअप कर दें, ठीक है? आइदर आप क्या करोगे मैनुअल सेटअप करोगे, तो मैं तो हमेशा मैनुअल सेटिंग ही करता हूँ। जब आप पहली बार कैंपेन लगाओगे ना, ठीक है? तो ये जो इंटरफेस है, मेबी आपको ये पहले भी देखने को मिल सकता है, ठीक है? अब मुझे अभी यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इसको कुछ मत करना, ठीक है? सिर्फ़ सिंपल मैनुअल पे जाके क्लिक कर देना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है? मैनुअल सेटिंग अच्छी रहती है, ठीक है? हमें हमेशा इसी के थ्रू जाना चाहिए। चलो, उसके बाद जैसे ही आप देखोगे तो ये देख रहे हो आपको ये 3 लेवल है और यहाँ पर आपकी कुछ सेटिंग्स करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो ये 3 लेवल कौन-कौन सा है? देखो फिर से देखो ध्यान से, ये कैंपेन लेवल है। यहाँ पर ये देख रहे हो एड सेट लेवल, ठीक है? यहाँ पे देखो एड सेट हो गया और ये हो गया एड्स, ठीक है? तो यही तीनों लेवल पे हमें क्या करनी पड़ती है, सेटिंग्स करनी पड़ती है। अगर आप यहाँ पर सेटिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो प्रॉपर एडवर्टाइज़मेंट आप रन नहीं कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे देखो एड्स लेवल पे अभी है। तो ऐड लेवल पे यहाँ पर देख रहे हो, उस दिन मैंने बताया था प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन तो सब आपको यहीं पर वो सारी की सारी चीज़ें काम में आएगी, ठीक है? कॉल टू एक्शन जिसकी मैं अभी तुरंत बात कर रहा था, ठीक है? कि कॉल टू एक्शन आपको अवेयरनेस में आप ऐड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। बट ऐसा यहाँ पे नहीं चलता, ठीक है? आपको यहाँ पर ऐड करना ही होगा। अगर आप ऐड नहीं करोगे तो किसी पेज पे रीडायरेक्ट कैसे करोगे, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है? और मैं अभी कैंपेन से स्टार्ट करता हूँ, वन बाय वन आपको सारी की सारी सेटिंग समझाता चलता हूँ, ठीक है? देखो, कैंपेन में सबसे पहला सेटिंग अगर आप देखोगे तो कैंपेन नेम का है, ठीक है? आपको कैंपेन का हर एक कैंपेन का नाम देना पड़ता है, मीन्स कि आप अपने से दे सकते हो या तो देखो, क्या होता है ना कि मान लो बहुत सब ऑप्टिमाइज़ेशन पे जब हम काम करते हैं, तो ऑप्टिमाइज़ेशन पे काम करते हैं जैसे शुरुआत हम करते हैं एक कैंपेन से, तो जब ऑप्टिमाइज़ करते हैं ना, ठीक है? तो हमें एक से ज़्यादा कैंपेन बनाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि किस कैंपेन से अच्छा रिज़ल्ट आया, कौन ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है? तो जो ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है उसके लिए प्रॉपर हम अलग कैंपेन बना-बना के ट्राई करते रहते हैं। तो जब ढेर सारे कैंपेन हो जाता है ना, तो वहाँ पर पढ़ने में हमें ना ठीक है, मीन्स कि किस कैंपेन पे जाके हम मीन्स कि मान लो सबका नाम अगर ऐसा ही है, ठीक है? न्यू लीड्स कैंपेन, अभी मैं एक और बनाऊँगा तो उसका भी नाम इसी तरीके से रहेगा। तो ऐसे में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? तो कन्फ्यूज़न खत्म करने के लिए आप प्रॉपर कोई भी नेमिंग कन्वेंशन अपने से चूज़ कर लो, अपने से, ठीक है? इसका टेम्पलेट आप देख सकते हो, ठीक है? ये भी कुछ क्या करता है नेमिंग कन्वेंशन आपको बनाने का ऑप्शन देता है कि आप यहाँ से भी नेमिंग कन्वेंशन बना सकते हो, बट मैं आपको प्रेफ़र करूँगा आप एक अपना कन्वेंशन बनाओ, ठीक है? किस तरीके से आप जान पाओगे कि कौन-सा कैंपेन हमारा किस पर्पज़ से था, ठीक है? तो आप यहाँ पर कुछ भी कर दो, मैं यहाँ पर डेमो ठीक है? डेमो के नाम से बना देता हूँ, ठीक है?
एक बार अगर आपने बना दिया, एक बार देखो नाम डिसाइड कर ही लेना, ठीक है, मीन्स कि कौन तरीके से आप किस किस चीज का नाम रखने वाले हो, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज नीचे आप आ जाओ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताता हूँ। देखो स्पेशल ऐड कैटेगरी क्या होता है। मान लो कि अगर आपका एडवर्टीजमेंट किसी ना किसी चीज के पर्पस के लिए, तो आप एडवर्टीजमेंट कभी ना कभी तो लगाओगे ही। या तो आप मान लो कुछ प्रमोट करना चाहते हो, या तो अगर आपके पास कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है वहां पर सेल्स लाना चाहते हो, या तो लीड्स लाना चाहते हो। तो लीड्स क्या, हम किस चीज के लिए लीड्स लाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उनके लिए हम लीड ला सकते हैं। जैसे कि आप कोई कोर्स बेच रहे हो उसके लिए लीड ला सकते हो, ठीक है। आप कोई मीन्स की एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए भी आप लीड ला सकते हो। तमाम चीजें हैं जिसके लिए लीड लाया जा सकता है, ठीक है। बट अगर आपका एडवर्टीजमेंट, ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका एडवर्टीजमेंट का पर्पस अगर कुछ क्रेडिट कार्ड को सेल करना, या तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, या तो हाउसिंग से रिलेटेड, या तो सोशल इशू के रिलेटेड है, तो ये जरूरी है कि आप क्या करो, यहाँ पर इन सारे की सारी चीजों में मार्क करते चलो, ठीक है, जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड है, ठीक है। देखो अब कैटेगरी बहुत सारी है, पर्टिकुलरली इसने 4 ही कैटेगरी को डिफाइन किया। अगर इन चारों में नहीं आता है, ठीक है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और ध्यान से सुनिएगा प्रॉपर ध्यान से, कि ये तीनों, ये जो 3 कैटेगरी है ना, ठीक है, देखो कभी कभी नहीं, हर बार अगर ये 3 कैटेगरी में भी आता है आपका एडवर्टीजमेंट, मीन्स मान लो कि आप इन 3 कैटेगरी के पर्पज से आप एडवर्टीजमेंट लगा रहे हो, तब आप इसको भी स्किप कर सकते हो। बट ये लास्ट वाले को भूल कर भी स्किप मत करिएगा, भूल कर भी स्किप मत करिएगा। क्यों, देखो आपको मैंने उस दिन बताया था, ठीक है, कि फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में अगर आप जाते हो, ठीक है, फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाने दो मुझे एक बार। और ये देखो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जाते हो, तो फेसबुक बकायदा ये पता करना चाहता है, ठीक है, कि कौन सा एडवर्टीजमेंट किसी पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करती है, ठीक है, या तो किसी मुद्दे को उठाती है, इलेक्शंस या तो पॉलिटिकल पार्टी, इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इसने फेसबुक ने खुद ही यहाँ पर डिफाइन किया है भाई, ठीक है, कि आप अगर एड कैटेगरी, ठीक है, मैं इसकी अगर आपका एड कैटेगरी इससे रिलेटेड है, ठीक है, इलेक्शन से, पॉलिटिक्स से, तो प्लीज जरूर इसको यहाँ पर जरूर सेलेक्ट करना। अगर आप नहीं सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो मे बी आपका जो एडवर्टीजमेंट आप लगाओगे, ठीक है, तो वो रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, बैन कर देगा, आपका एड अकाउंट सस्पेंडेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें आती है एक बार सुन लो, ठीक है। देखो सोशल इशू, जितने भी सामाजिक मुद्दे होते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीजों को यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ता है। या तो किसी पार्टी के लिए अगर आप लगा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर इसको भी डिफाइन करना रहता है। या तो किसी पर्सन को, ठीक है, किसी पर्सन को मान लो कि एक बीजेपी हम ले लेते हैं, ठीक है, बीजेपी से कोई खड़ा हुआ, ठीक है, वो आपके पास आता है, बोलता है कि मेरा क्या करो, सोशली प्रमोशन कर दो, पेड एडवर्टीजमेंट लगा दो, कैंपेन लगा दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे उस केस में भी, जब आप किसी पर्सन को यहाँ पर मान लो कि अगर प्रमोट करो, तब पर भी आपको ये सेलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपके मिस की जो मैंने भी बोला, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आगे जाके, ठीक है। बट इन सारी की चीज से आता है तो आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी, इससे कुछ होना जाना होता नहीं, ठीक है। चलो ये स्पेशल कैटेगरी की बात थी, ठीक है। आ जाओ, अच्छा ये भी मैंने बता दिया ना, ठीक है, कि अगर इन चारों कैटेगरी से अलग होता है तो आप इसको स्किप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए थर्ड सेटिंग क्या है, कैंपेन्स डिटेल, ठीक है। कैंपेन डिटेल में आपको दिखेगा, एक होता है बाइंग टाइप, ठीक है, एक प्रॉपर यहाँ पर दो ऑप्शन होता है। जैसे ही एडिट पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेगा, ऑक्शन एंड रिजर्वेशन, ठीक है। देखो मैं इसको ध्यान से देखना, इसको मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो ऑक्शन क्या होता है और रिजर्वेशन क्या होता है, देखो, ठीक है, बट खरीद कौन रहे हैं, यहाँ वाले, ठीक है, इसकी आउट ऑफ द इंडिया वाले। प्रॉफिट हमें ज्यादा कहाँ मिल रहा है, यहाँ वाला मिल रहा है। अब ध्यान से सुनना, अगर आपने यहाँ पर सीबीओ ऑन कर रखा है तो क्या होता है, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर सीबीओ ऑन कर रखा है तो मीन्स की जो सिस्टम है उसको क्या लगेगा, जो सिस्टम है उसको तो ये लगेगा ना कि लिंक्स क्लिक हमें यहाँ पर ज्यादा मिल रहे हैं, बट उसको क्या पता कि कन्वर्जन यहाँ पर ज्यादा नहीं हो रहा है। कन्वर्जन यहाँ पर मीन्स की यहाँ पर का कन्वर्जन रेशियो, यहाँ पर का कन्वर्जन रेशियो में बहुत कम, मीन्स की बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, लिंक्स क्लिक कम हो रहा है बट परचेज ज्यादा हो रहा है, मीन्स की फायदा हमें इस तरीके से है, ठीक है। अब आपने देखो, ठीक है, अब सिस्टम क्या समझेगा कि लिंक्स क्लिक इधर ज्यादा हो रहा है, बजट सारा का सारा इधर डालो, इधर डालो, इधर डालो, तो यहाँ पर तो हमें लॉस हो गया ना। हमारा एक्चुअल फायदा कहाँ पे था, हमारा एक्चुअल फायदा यहाँ पे था, बट इसने ज्यादा बजट किधर डाला, इधर डाला। तो ये देखा गया ड्रॉप शिपिंग में इसी तरीके का कॉन्सेप्ट चलता है।
मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी है, वो जो पोस्ट ना डेडिकेटेड है किसको, ई कॉमर्स वाले लोग के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। और वहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने वहां पर मेंशन कर रखा है कि एबीओ जो होता है ना वो ज्यादा रिजल्ट देता है एज मीन कि जब हम ई कॉमर्स में काम करते हैं। तो इंडिया में भी अगर आप ई कॉमर्स करोगे ना, ठीक है, पर्टिकुलरली इंडिया में भी अगर आप ई कॉमर्स करोगे, ठीक है, तब पर भी आप कोशिश करना कि जहां से सबसे पहले कुछ देर के लिए सीवीओ ऑन कर लो, ठीक है। एक बार आपको पता चल जाए कि किस एडसेट से, किस जगह से, किस लोकेशन से कौन से मींस की एज वाले पर्सन ज्यादा हमें खरीद रहे हैं, उसके बाद जब आप ऑप्टिमाइज करोगे तो सेटिंग को एबीओ कर लेना, ठीक है। ये जरूरी है, नेसेसरी है, क्योंकि एबीओ में हमें ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। चलो, ये सिनेरियो समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। और एबीओ क्या होता है, सीबीओ क्या होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। एक लास्ट कंक्लूजन में बता देता हूँ, ठीक है, कि अगर आप कैंपेन लेवल पे सेट करते हो बजट को तो यहाँ पर क्या कहलाता है, सीबीओ। अगर एड्स के लेवल पे सेट करते हो तो इसको क्या कहते हैं, एबीओ कहा जाता है, ठीक है। इसको सीबीओ, सीबीओ एक ऑटोमेटेड है, ठीक है, एंड एबीओ क्या है, मैनुअल है। सीबीओ में आपका पैसा ज्यादा इस्तेमाल होता है अच्छे जगह पे, और एबीओ में क्या होता है कि जो पैसा इस्तेमाल होता है उसको आप डिसाइड करते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास मिस की एक्सपीरियंस नहीं है, रिजल्ट नहीं है, मिस की पूरा का पूरा जो एनालिसिस अगर नहीं है, तो यहाँ पर आप कभी भी मैनुअल करोगे तो मिस की मिस अगर आप मैनुअल सेट करने जाओगे तो मे बी वो सक्सेसफुल रहे या तो फेल भी हो सकता है। बट यहाँ पर अगर आप कर रहे हो, ठीक है, मिस की अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका ये मान के चलो सक्सेसफुल ही होगा, ठीक है। कोई ज्यादा मिस की लॉस में आप नहीं जाओगे, ठीक है। जहां से रिजल्ट ज्यादा आएगा वहीं पे सीबीओ का जो बजट होगा, बजट ऑप्टिमाइजेशन उसी की तरफ ज्यादा होगा, ठीक है। चलो, तो ये एक छोटी सी बात है, ठीक है, और सिंपल साधारण सी सेटिंग्स है, ठीक है। तो मैं क्या प्रीफर करता हूँ कि कभी भी आप कोई भी, ठीक है, ई कॉमर्स, आइदर आप ई कॉमर्स कर रहे हो इंडिया के लिए, आइदर आप ई कॉमर्स कर रहे हो या तो आप किसी भी चीज के लिए एड रन कर रहे हो, तो सबसे पहले आप इसी को ऑन कर दो, ठीक है। अगर ई कॉमर्स वाले हैं तो कुछ देर के लिए इसको ऑन करें, जब पता चल जाए कि कौन से लोकेशन से या तो जैसे भी टारगेटिंग से अगर आपको पता चल जाए, ठीक है, जब हम रीड करेंगे ना तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ से ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, उस पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, एबीओ ऑन कर सकते हो। मैं दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे हमें करना होता है, थोड़ा बहुत मिस की आपको ऑप्टिमाइज करके दिखाऊंगा कैंपेन को, ठीक है, कि देखो एक बार रिजल्ट आ गया फिर उसको ऑप्टिमाइजेशन ऐसे से किया जाता है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर एडवांस कैंपेन बजट है, ठीक है। अब एडवांस कैंपेन बजट में ही हम क्या करते हैं, अपने बजट को ऐड करते हैं। आप देखो 100 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बट मैं प्रीफर करूंगा कि 100 मत करो, ठीक है, 200 से स्टार्ट करो, ठीक है। 200 से सब जब स्टार्ट करते हैं ना तो हमें एड सेट, जैसे कि 100 लगाओगे ना आप यहाँ पर, जैसे मान लो कि अगर मैं 100 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो 100 के लिए एक एड सेट ठीक है। बट आप चाहते हो कि हमारे एक कैंपेन के अंदर एक से ज्यादा एड सेट हो, तो यहाँ पे 200 कर दो या तो 500 कर दो, सही अमाउंट होता है ये, ठीक है। इससे कम में मत जाना, ठीक है, इससे कम में जाओगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही कम आएगा, फिर आप मिस की ऑप्टिमाइज भी ठीक से नहीं कर पाओगे। अगर आपका बजट ही अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आपको रिजल्ट भी तो कम ही आएगा। अगर रिजल्ट कम आएगा तो रिजल्ट पे आप पढ़ोगे कैसे, स्टडी कैसे करोगे, ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आप डेली का बजट आप इतना ऐड करके चलो। एक होता है डेली बजट और एक होता है लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट में ना आपको क्या करता है, जैसे मैं लाइफ टाइम बजट ऑन करता हूँ, ठीक है, तो लाइफ टाइम बजट, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लाइफ टाइम कर दिया, एडसेट के लेवल पे जैसे ही जाऊंगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बोलेगा, ठीक है, यहाँ पर, अच्छा आपको ये दिख रहा है, ये देखो बजट वाला ऑप्शन यहाँ का ऑफ हो गया। अभी देखो, जैसे ही देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पर जैसे ही मैं बजट वाला ऑप्शन इसको ऑफ करता, उसको ऑफ करूँ तो वो वाला ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, एक सिंपल सी सेटिंग है यार। देखो यहाँ पर अब बजट मुझे दिखाने लगा कि आपको यहाँ बजट ऐड करना है। अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो ये बजट यहाँ वाला गायब हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं ऑन करने जा रहा हूँ, ये मैंने कर दिया ऑन, और यहाँ से अब ये वाला जो बजट है, ठीक है, यहाँ पर बजट हमें ऐड करने का जो ऑप्शन आ रहा था ये हो गया गायब, ठीक है। अब देखो, दो टाइप का बजट होता है, एक होता है डेली बेसिस पे और एक होता है क्या, लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम में आप क्या करते हो ना, ठीक है, ड्यूरेशन सेट करते हो, शेड्यूल करते हो, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक हमें क्या करना है, खर्च करना है। बट मैं प्रीफर करूंगा आपको, ठीक है, कि आप लाइफ टाइम को छोड़ दो, ठीक है, डेली बजट पे शिफ्ट कर जाओ। वाई, क्यों? लाइफ टाइम पे क्या होता है ना कि जैसे कि आपने एक एडवर्टीजमेंट चला लिया, आपका ये कंसर्न था कि मुझे डेली इतने स्पेंड करने हैं, ठीक है, तो फेसबुक क्या करेगा, आपको ऑन एवरेज डेली उतना स्पेंड करके देगा डेली, ठीक है। जब से आपका रिव्यू में ऐड चला जाएगा, रिव्यू से जब एक्टिव हो जाएगा तो डेली उतना करके देगा। बट लाइफ टाइम में क्या होगा कि सम टाइम वो ज्यादा करेगा, सम टाइम वो कम करेगा, ठीक है, और सारा का सारा जो डिटेल होगा वो ऑटोमेटेड होगा।
आप अपने तरफ से उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यही प्रीफर करूंगा कि आप डेली बजट सेट करके रखें। डेली बजट अगर आपका 100 भी है तो बहुत मीन्स की, अगर डेली बजट मान लो अगर आप बहुत ही बेहतरीन मीन्स की शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, इनिशियल बहुत ही शुरुआत करना चाह रहे हो, अच्छा खासा शुरुआत, तो 100 रखें। बट 100 में बस आप एक ही एड सेट रखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक है और यहाँ पर से हमने दो दो एड सेट, यहाँ पर एक कैंपेन के अंदर दो दो एड सेट सेट करके, नहीं, ऐसा नहीं करते, ठीक है। चलो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और फेसबुक जब आप लगाओगे भी ना, ठीक है, तो आपको फेसबुक भी सजेस्ट करेगा कि यार आपने दो एड सेट बनाए, ठीक है, कम से कम 200 का तो बजट आप रखो, ठीक है। देखो आपको ये सारी की सारी खुद सजेस्ट करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो कैंपेन लेवल पे इतनी सारी सेटिंग होती है, ठीक है। एक होता है कैंपेन का नाम डालना होता है, स्पेशल एड कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशल एड कैटेगरी में चौथा वाला बहुत ही ज्यादा काम का है, ठीक है। और इसको ना इसको जैसे ही हम ऑन करते हैं तो मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा, बट जब हम एड सेट लेवल पे आएंगे तब, ठीक है। उसके बाद देखो बाइंग टाइप, ऑक्शन क्या होता है, ऑक्शन क्या होता है और रिजर्वेशन क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया है। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, मे भी अगर आपसे उधर गलती होगी तो यहाँ पर चेंज कर लो। जैसे ही आप यहाँ पर चेंज करोगे, ठीक है, तो आगे आने वाले जो भी एड सेट लेवल है और जो एड लेवल है वहां पर सम सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं, ठीक है। अगर चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, ठीक है। ए बी टेस्टिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो और आप एक और ऑप्शन है यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। प्रीफर मैं ये करूंगा, ठीक है, कि आप जब कभी भी ए बी टेस्टिंग करो तो यहाँ से मत करो, क्योंकि जब ए बी टेस्टिंग यहाँ से करने का क्या मतलब है कि आपको रिजल्ट पता है, ठीक है, आपको इतना सा पता है, ठीक है, कि कौन सा एड सेट में आपको किस तरीके से काम करना है। बट अगर आपको नहीं पता, बिगिनर हो, ठीक है, तो आप क्या करो, इसको छोड़ो अभी, इसको थोड़ी देर के बाद जब ऑप्टिमाइज करते हैं तब इसका काम में लेते हैं, ठीक है। और बाकी हम इसको ऑफ ही रहने देते हैं और फिर सीबीओ को ऑन करके ही चलते हैं, ठीक है। सीबीयू को अगर आप ऑन करके नहीं चल रहे हो, ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपके पास अच्छा खासा रिजल्ट होना चाहिए। अच्छा खासा रिजल्ट नहीं है तब फिर आप यहाँ पर फंस सकते हो अगर आपने इसको ऑन नहीं किया तो, ठीक है। चलो, उसके बाद एक बहुत ही बड़ी सेटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, कैंपेन बिड स्ट्रेटजी, ठीक है। अब ये कैंपेन बिड स्ट्रेटजी क्या है, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ठीक है, इसलिए मैं इसको कल एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ये बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर है ना, ठीक है, हमने क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया है, यहाँ पर हमने ऑप्शन ऑप्शन सेलेक्ट किया, ठीक है। अब ऑक्शन में क्या होती है, बोली लगती है, ठीक है। तो मान लो कि अगर हमारा एक एडवर्ट, मैंने अभी आपको कुछ बताया था, ठीक है, कि हमारा जो ऑक्शन होता है, जब हमारा एड ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, किसी भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो वहां पर जो हम ऑक्शन जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये फेसबुक डिसाइड करता है, ठीक है। बट आप भी थोड़ा बहुत इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कैसे, क्योंकि ऑक्शन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, आपका एडवर्टीजमेंट जीतेगा कि नहीं आपके कॉम्पिटिटर से, ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। क्या? एक तो बिडिंग स्ट्रेटजी, एक आपका बजट और एक आपका एडवर्टीजमेंट कि कैसा है, रिलेवेंट है कि नहीं, कस्टमर के जो आपका ऑडियंस है, जो इंस्टाग्राम पे ऑडियंस आ रही है, फेसबुक पे ऑडियंस आ रही है, उसके रिलेवेंट है कि नहीं। क्योंकि भाई अगर देखो इंस्टाग्राम को, फेसबुक को क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा यूजर आए, ठीक है। अब यूजर इरिटेट हो रहा है आपके एडवर्टीजमेंट से, तो फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक आपको निकाल देगा भाई। उसको एडवर्टाइजर से ज्यादा प्यारे हैं कौन, यूजर, ठीक है। जितना ज्यादा यूजर रहेगा उतना ज्यादा एडवर्टाइजर अट्रैक्ट होंगे उसके तरफ, ठीक है। अब मान लो कि एक ऐसा एडवर्टाइजर आ गया जो कम बजट ले रहा है, बिडिंग भी उल्टी पुल्टी सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है, और उसका एड भी ऐसा है जो कि ऑडियंस को डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें प्री सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ऑक्शन में मैंने क्या बोला कि हमारी बीडिंग, ठीक है, बिड डिटरमाइन करती है कि हमारा ऑक्शन जीतेगा कि नहीं जीतेगा। अब ये जो बीडिंग होता है ना, देखो ध्यान से देखोगे सब समझ जाओगे, ठीक है। ये देखो बीडिंग कितने टाइप का होता है। बीडिंग लगभग 6 टाइप का होता है, ठीक है। कुछ जो बीडिंग होती है, देखो यहाँ पर कितना बीडिंग दिख रहा है आपको, एक दो तीन। बट और बीडिंग क्या है, कहाँ है, ठीक है, और बीडिंग अलग अलग कैंपेन ऑब्जेक्टिव में आपको दिखाई देता है। बट जो सबसे अच्छा होता है, ठीक है, वो हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, हमेशा 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 कुछ भी हो जाए, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग करो या तो आप ई कॉमर्स कर रहे हो या तो एफिलिएट कर रहे हो या तो आप लीड्स के लिए चला रहे हो, ट्रैफिक के लिए, ऑडियंस के लिए, इच एंड एवरीथिंग, ठीक है, हमेशा हाईएस्ट वैल्यू को सेलेक्ट करके रखें, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू क्या होता है ये मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और थोड़ा सा इसके लिए ना ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा खासा हो सकता है। अगर मैं ग्राफ से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उतनी सेटिंग आप जब कैंपेन लेवल पे कर देते हो, ठीक है, उसके बाद आता है एड सेट, ठीक है। अब देखो एडसेट में भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, और एडसेट का जो टॉपिक है ना ये मैं आपको कल ही पढ़ाऊंगा। बट अभी आप समझो, थोड़ा बहुत चीजें मैं आपको बता देता हूँ सो दैट कि आपको आइडिया लगे, ठीक है। देखो एडसेट में वही एज इट इज नेम, आप अपने अकॉर्डिंग एक कन्वेंशन बना लो, ठीक है, कि क्या आपको नाम देना है। क्योंकि जब आप ऑप्टिमाइज करोगे ना, ठीक है,
तो बहुत सारे एड सेट आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है, और बहुत सारे एड सेट में आपको पता होना चाहिए कि इट्स एड सेट में किस पर्टिकुलर चीज का सेटिंग है, ठीक है। तो पता कैसे करोगे? नेमिंग कन्वेंशन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन लोकेशन में हम ये सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि चलो लीड आएगा तो कहाँ पर आएगा, ठीक है। क्या आपने लीड फॉर्म वेबसाइट पे यहाँ पर अटैच करके रखा है, या तो अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन देता है, ठीक है। या तो मैसेंजर पे भी कोई अपना लीड दे सकता है यार, ठीक है, क्यों नहीं दे सकता है। मान लो कि अगर मैंने इस तरीके का एडवर्टीजमेंट लगाया जहां पर कि मैसेज में भी लोग क्या कर सकते हैं, अपने डिटेल को फिल कर सकते हैं, तो जरूर करेंगे। बट आई डोंट प्रीफर मैसेंजर, ठीक है, नहीं तो मैं मैसेंजर को प्रीफर करता हूँ, नहीं तो इंस्टाग्राम को। क्यों? वाई? देखो, अगर कोई लीड दे रहा है मैसेंजर पे या तो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये कि वो लीड ना सिर्फ आपके लिए अवेलेबल नहीं है, फिर वो, ठीक है, वो जैसे कि मान लो कि अगर आपने एडवर्टीजमेंट जो लगाया है, ठीक है, और वो एडवर्टीजमेंट अपने पोस्ट के थ्रू लगाया है, तो वो सारा का सारा जितने भी मैसेज होंगे सिर्फ आपको दिखाई नहीं देंगे, वो सभी को दिखाई देंगे, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर को भी दिखाई देंगे। तो वहां पर क्या होता है ना, ठीक है, वहां पर आपका कॉम्पिटिटर भी सेम लीड को टारगेट कर सकता है या तो उसी लीड को कॉपी भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी के अगर आप मैसेंजर कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने मैसेंजर पर भी लीड कलेक्ट करने का सोचा है, तो बस इतना सा ध्यान में रखना, ठीक है, कि जब आप मैसेंजर पर भी अगर आपने लीड लाने का सोचा है, तो आप क्या करो, एक साफ सुथरा नया, ठीक है, एक क्रिएटिव बनाओ, इमेज बनाओ, और वो इमेज को आप अपलोड नहीं करना है इंस्टाग्राम पे, और नहीं तो अपलोड करना है कहाँ पे, फेसबुक पे। क्योंकि अगर आप अपलोड करते हो तो मैसेज सारे के सारे लोग को दिखेगा, और अगर आप मीन्स की प्री अपलोडेड है तो सबको दिखेगा। अगर आपने ब्रांड न्यू मीन्स की नया तरीके से सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए किसी पोस्ट का इस्तेमाल किया है, तो आपका एडवर्टीजमेंट जिसको दिखेगा वही आपके मैसेंजर को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें इंस्टेंट फॉर्म या तो मैसेंजर, एक ये भी ऑप्शन देता है, ठीक है। इंस्टाग्राम का ऑप्शन मैंने बता ही दिया, ठीक है। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, कॉल, ये देखो, ठीक है, आपने मिस की मान लो कि जो भी आपका लीड्स है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, आप ऐसा सेटिंग कर सकते हो कि वो आपको डायरेक्ट कॉल करके पूरी की पूरी डिटेल सबमिट कर दे, या तो कॉल करके पूरी की पूरी जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, वो पूछ ले। अब ये किन के लिए इंपॉर्टेंट है? हाई टिकट क्लाइंट के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसमें एक रिस्क है। अगर कॉल मिस हो गया ना, ठीक है, अगर कॉल मिस हो गया तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो गया, आप ये मान के चलो, ठीक है। कॉल में क्या होता है कि जैसा ऑडियंस मान लो कि मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखता है आपका, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको कॉल कर देता हूँ। अब कॉल किया मैंने और आप अवेलेबल नहीं हो, तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका खराब हो गया। और अगर फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो गया तो आप मान के चलो कि आपकी वो लीड भी ऑलमोस्ट खराब हो गई है, ठीक है। फिर आप अगर उसको कॉल करके बोलोगे भी ना, तो आपका एडवर्टीजमेंट वो याद नहीं रखेगा, ठीक है। वो बोलेगा कौन सी एडवर्टीजमेंट, आप उससे पूछोगे कि आपने मेरे एडवर्टीजमेंट पे क्वारी किया था, कॉल किया था, वो थोड़ा देर तो यही सोचेगा कि कौन से एडवर्टीजमेंट पे मैंने इंक्वायरी किया था भाई, ठीक है। तो इंस्टेंट यहाँ पर प्रेजेंट रहना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अगर आप इंस्टेंट प्रेजेंट नहीं हो तो ये कभी सिलेक्ट मत करना, ठीक है। ऐप, मान लो कि अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन पे कोई फॉर्म बना रखा है, ठीक है, या तो कोई भी लॉगिन सबमिट करके रखा है, तो वो सारी की सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, लीड को ऐप पे भी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। और इस पे ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास ऐप होना चाहिए और ऐप का लिंक होना चाहिए, ठीक है। जिसकी पहले आप ऐप को लिंक करोगे एंड देन आफ्टर आप इसको एक्टिवेट कर पाओगे, ठीक है। मैं क्या प्रीफर करता हूँ, इंस्टेंट फॉर्म। अगर आपके पास लैंडिंग पेज नहीं है तो इंस्टेंट फॉर्म कर लो, ठीक है। इसकी वेबसाइट नहीं है तो आप क्या करो, इंस्टेंट फॉर्म पे जाओ, ठीक है। चलो, तो इतनी सेटिंग है, बहुत सारी सेटिंग है यार इसमें, ठीक है। और जब आप नीचे आते हो, नीचे आते हो, नीचे आते हो, नीचे आते हो, तो ये आपका जो रियल सेटिंग है वो ये है, ठीक है। ऑडियंस कंट्रोल एज वेल एज प्लेसमेंट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है। और अगर मैं आगे जाऊं, ठीक है, तो आप देखो, और मुझे ना आपको थोड़ा सा, जैसे इंस्टेंट फॉर्म हम वहां पे सेलेक्ट करके रखे हैं, ठीक है। तो जब आप ये सारी की सारी चीजें बना लोगे, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बना लोगे, तो देखो ये डेस्टिनेशन का सेटिंग है ना, ये देखो, कन्वर्जन लोकेशन, इसी को क्या कहते हैं, डेस्टिनेशन, कि हमारा लीड कहाँ पर सबमिट होगा। तो एक तो वो है और एक ये है, ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें बता दी हैं, बट ये और वो सारी की सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करना है, दैट्स वाई ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ज्यादा आते हैं, ठीक है, नीचे 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 करो, ठीक है। तो अगर आपके पास सीआरएम है तो आप यहाँ से भी उसको अटैच कर सकते हो। वेबसाइट इवेंट्स, जैसे कि मान लो कि आपने क्या किया, लिस्ट कर दिया अपने प्रोडक्ट को, और लिस्ट करने के बाद आपको फेसबुक बाकायदा ऑप्शन देगा, ठीक है, कि आप क्या करो, इवेंट सेटअप करो। इवेंट का मतलब क्या, कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई सब्सक्रिप्शन का बटन है, ठीक है, तो आप क्या करते हो ना, ठीक है, प्रॉपर इवेंट सेट करते हो कि अगर कोई कस्टमर मेरे एडवर्टीजमेंट के थ्रू उस बटन पे क्लिक करे, तो हमारे हमको पता चले, ठीक है, हम पिक्सल के थ्रू उसको रीड कर पाए।
तो बहुत सारे इवेंट आप सेट कर सकते हो, ऐप इवेंट सेट कर सकते हो, ऑफलाइन इवेंट भी सेट कर सकते हो। और ये ऑफलाइन इवेंट ना आपको खुद ही अपलोड करना पड़ता है बाकायदा, ये खुद ऑटोमेटेड काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है। बट ये किसके लिए है? ये उसी के लिए जो थोड़ा सा ज्यादा बजट लेके आया है, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा खासा बजट नहीं है तो इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है, सिर्फ सीआरएम को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद ये सारी की सारी जो सेटिंग है उसको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। बट अभी आप क्या करो, प्रॉपर जो कैंपेन लेवल का सेटिंग है, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करो थोड़ा सा। अब आई थिंक कि आपका जो फेसबुक अकाउंट बनाओ, ठीक है, उसको बस 2-3 टाइम दो अगर बिजनेस मैनेजर बना रहे हो तो। अगर नहीं बना रहा तो डायरेक्ट आप इस पे अपने प्ले ग्राउंड पे जाओ, स्विच करो और ये सारी की सारी सेटिंग को चेक करिए, ठीक है, ये सारी सेटिंग काम कैसे करती है। और एक बात और मैं आपसे बोलना चाहूंगा, ठीक है, कि जब कभी भी आप एडवर्टीजमेंट चलाते हो, ठीक है, देखो यार मुझे तो आपको सिखाना है, बट अगर मुझे आपको सिखाना नहीं रहता तो मैं क्या करता? मैं बस इतना सा करता कि मैं रिकॉर्डिंग इसको चला देता, ठीक है। क्यों? क्योंकि नहीं ज़्यादा आती है नहीं, ठीक है, चलो। एक चीज़ और कि कभी भी मान लो जैसे कि एक कैंपेन है, ठीक है, हमने यहाँ पर बना लिया, तो अगर मुझे चलते हुए कैंपेन में, क्योंकि अभी ये कैंपेन लाइव नहीं हुआ है, ठीक है, देखो ये कैंपेन अभी इन ड्राफ्ट है, ठीक है, तो जब तक इन ड्राफ्ट है तब तक तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये कैंपेन क्या है, ऑन है, तब तक तो मैं यहाँ पर इन ड्राफ्ट है तब पर मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। बट एक बार अगर आपका कैंपेन चल दिया या तो रिव्यू सिस्टम में है, तो अगर आपको रिव्यू के बीच में अगर आपकी कैंपेन में कोई भी बदलाव करनी है तो बकायदा आप उसको ऑफ करें, ठीक है, और तब फिर एडिट करें। अगर आप विदाउट कैंपेन को ऑफ किए हुए एडिट करते हो, ठीक है, तो मिसकी में भी आपको जो आने वाले लीड्स होंगे, ठीक है, या तो कोस्टिंग होगी, लीड कोस्टिंग होगी, उसमें थोड़ी सी मिसकी बढ़त आपको मिसकी महसूस हो सकता है। यार बहुत ही ज्यादा हिंदी हो गया आज तो। चलो समझ रहे हो? तो ये देखो अभी ये ना इन ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट, ठीक है, अभी ये ऑन नहीं है, ठीक है। जब हम पूरा का पूरा सेट कर लेते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर इन ड्राफ्ट जहां लिखा है वहां पे लिखा देगा इन रिव्यू, ठीक है। और जब ये रिव्यू कर लेगा तब हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर अपने, ठीक है, एडवर्टीजमेंट को यहाँ पर दिखाई देगा कि एडवर्टीजमेंट हमारा एक्टिव हो गया, अब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये सारी की सारी रिजल्ट कैसे होती है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, डिटेल टारगेटिंग क्या होती है, देखो हर एक टारगेटिंग का अपनी अपनी कहानी है, ठीक है, स्टोरी है। और इसकी मैं समझा दूंगा। देखो इनिशियल लेवल पे समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है, बट मैं प्रॉपर कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए चीजें, ठीक है। चल, उसके लिए 2-3 एग्जाम्पल या तो 2-3 एग्जाम्पल से अगर बढ़ के भी एग्जाम्पल देना पड़े तो मैं दे दूँ, ठीक है।